घटना। एक राजा की पुत्री थी, उसका नाम वैराग्यवती था। ठाकुर जी को बहुत मानती थी, हर जगह ठाकुर जी का ध्यान करती थी। एक दिन ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी वैराग्यवती, परमात्मा से कह रही थी, मैंने भजन तो बहुत किया, लेकिन मैंने सुना है जीवन में जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक आपकी प्राप्ति नहीं होती। तो ये प्रभु, अब हम गुरु ढूंढ नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं हम ढूंढ लें। अरे तुम ढूंढोगे तो तुम्हारे गुरु नहीं, वो तो चेला मिलेंगे। भाई आप कपड़ा खरीद सकते हो अपनी पसंद का, मार्केट में सब्जियां खरीद सकते हो अपनी पसंद का, लेकिन तुम अपनी पसंद का गुरु नहीं खरीद सकते। गुरुदेव तो भगवान की कृपा से ही जीवन में आते हैं, गुरु को कोई खरीद नहीं सकता, ये तो भगवान की कृपा से मिलते हैं। तो प्रभु ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मैं खरीद लूं, आप कृपा कर दो, क्योंकि आप ही ने कहा है जब हमारी कृपा होती है तो जीवन में गुरु आते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, हरी कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक परमात्मा नहीं मिलते। तो हे गोविंद कृपा करो ना हमारे ऊपर भी। वैराग्यवती भगवान से प्रार्थना कर रही थी और एक चोर कान लगा करके सुन रहा था। उस चोर ने सोचा कि गुरु के लिए व्याकुल है और यदि मैं इनका गुरु बन जाऊं तो इसकी संपत्ति सारी मुझे मिल जाएगी। तो वो चोर था, गुरु नहीं था। तो उसने युक्ति लगाई, भाई बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए गुरु, और गुरु बन गया। वैराग्यवती के पास आया, कहा मुझे भिक्षा दे दो। वैराग्यवती आई भिक्षा लेकर के। तो इस महात्मा, जो चोर था, महात्मा नहीं, तो उसने कहा भाई देखो हम भिक्षा उसी से लेते हैं जो मेरा शिष्य हो। वैराग्यवती प्रसन्न हो गई, हे प्रभु कैसी आपकी कृपा है, अभी हम आपसे प्रार्थना कर ही रही थी, इतने में आपने भेज दिया, इतना सुनते हो आप। अरे तो मैं तो सोच ही रही थी गुरुदेव आ गए, इसका मतलब भगवान ने ही भेज दिया। वैराग्यवती ने कहा प्रभु आप जल्दी बताओ क्या करना है दीक्षा लेने के लिए। उस चोर ने कहा तुम्हारे जितने जेवरात हैं, जितना जेवर है, उन सबको लेकर के चलो, एकांत में तुम्हें दीक्षा दूंगा। आपको बताएं वैराग्यवती तो गुरु के वचनों पर इतना विश्वास, कथाओं में सुना है, हमारे आचार्य तो कहते हैं अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है, लेकिन गुरु के प्रति अभिमान भी आ जाए तो ये भी देख करके भगवान को प्रसन्नता होती। दो अभिमान होना चाहिए, कौन सा? एक अपने गुरु के प्रति अभिमान और एक अपने भगवान के प्रति अभिमान। कोई तुमसे कुछ कहे तो अपने गुरु के लिए तुम लड़ जाओ, अपने गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा हो तुम्हारी कि उसके सिवाय तुम्हें कुछ ना दिखे, ऐसी गुरु की भक्ति। और अपने इष्ट के लिए जिसको आप मानते हैं उसके लिए भी अगर जान की बाजी देनी पड़े ना तो वो भी लगा दो। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा तुम्हारा, वो तुम्हारा इष्ट है, उसके प्रति निष्ठा। वैराग्यवती ने सब लेकर के पहुंच गई। इस दुष्ट ने वैराग्यवती को एक वृक्ष से बांध दिया और कह दिया जब तक मैं ना खोलूं तब तक इस बंधन से मुक्त नहीं होना। सारा सामान लेकर के चला गया। पिता को जब पता चला, पिता बेटी के पास आया, बेटा मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करने आया हूँ। पिताजी मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, जब तक वो ना खोलें तब तक मैं नहीं खोलने वाली। राजन ने कहा बेटा जिसको तुम गुरु मान रही हो वो गुरु नहीं था, वो चोर था, वो तुम्हें ठग करके चला गया। वैराग्यवती ने कहा आपकी दृष्टि में वो चोर है, मेरी दृष्टि में तो वो गुरु, मेरी दृष्टि में वो गुरु है। हमारे गुरुदेव कहते हैं जिसको आपने गुरु मान लिया उसके अंदर यदि आपको कुछ गलत दिखाई दे तो आपको श्रृंगार रस मान करके उनका दर्शन करना चाहिए। गुरु जिसको मान ले फिर उसके अंदर उसके किसी भावों के प्रति हमारी अश्रद्धा ना हो। एक थोड़ी सी भी श्रद्धा आपके पूरे गुरु भक्ति को बर्बाद कर देगी, इसलिए कभी अश्रद्धा नहीं होना चाहिए। ये सब रहस्य हैं शास्त्रों के। पिता चले गए। आपको बताएं वैराग्यवती के गुरु के भाव को देख करके नारद जी को भगवान ने भेजा। नारद जी आए, नारद जी को देख करके प्रणाम किया वैराग्यवती ने। जानती है नारद जी हैं। नारद जी ने कहा मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए आया हूँ। वैराग्यवती ने कहा नहीं, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, वही मुक्त करेंगे। नारद जी ने कहा जिसे तुम अपना गुरु है वो तो दुष्ट है, वो चोर है। वैराग्यवती ने कहा इससे पहले कितनी बार आप आए मेरे पास,
नारद जी, मैं जानना चाहती हूँ इससे पहले आप कितनी बार दर्शन देने के लिए आए? आज यदि आप मेरे सामने खड़े हैं तो मेरे गुरुदेव की कृपा है। यदि गुरुदेव मुझे बांधते नहीं तो शायद आप मुझे छोड़ने के लिए आते नहीं। तो गुरुदेव की कृपा से आप मुझे मिले हैं और आप कह रहे हैं कि वो चोर है। मेरी दृष्टि में वो गुरुदेव है। आपको बताएं, इस भाव को जो भगवान विधाता ने देखा, भगवान श्रीमन नारायण ने देखा, प्रकट हो गए प्रभु। आपको बताएं, भगवान ने कहा मुक्त कर दूं, वैराग्यवती ने कहा प्रभु सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन इस बंधन से तो मेरे गुरुदेव ही मुक्त करेंगे। नारद जी को कहा जाओ भाई इसके गुरु को ढूंढ करके लाओ, वो कहीं चोरी कर रहा था। नारद जी को देखा, डर गया। नारद जी ने कहा भगवान ने बुलाया है। कहा जिसको तुम टक करके आए उसी को खोल दो। अब तो शर्मिंदा हो करके आया। अपने भक्त को, अपने भक्ता को इस चोर ने मुक्त किया बंधन से। और जब वो वैराग्यवती मुक्त हुई तो प्रणाम सबसे पहले परमात्मा को नहीं किया, सबसे पहले प्रणाम अपने गुरुदेव को किया। गुरु गोविंद दो खड़े काके आगम पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। आप प्रणाम के पात्र पहले आप हैं। क्यों? क्योंकि आपके ही कृपा से जो ब्रह्मादिक देवता को भी दर्शन नहीं देते, ये आपकी कृपा से सुलभ हुए हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको प्रणाम